नमस्कार। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी उससे आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमारा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम के अंदर हम निष्काम कर्म की बात कर रहे थे कि दोनों के अंदर दोनों एक ही हैं, क्या समानता है। इसी पे हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अभी एक दूसरा एक विषय मेरे दिमाग में आया जो मेरे सब्जेक्ट से अलग है। इस तरह के विषयों पे बात करना पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस विषय पर मैं बात करने के लिए मैंने ये सब कुछ शुरू किया है ये उससे बिल्कुल अलग हट के है। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी बात तो करनी ही होगी ना। अब वो विषय क्या है? वो विषय भी हमारा टॉपिक चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड है, वसुधैव कुटुंबकम। अब हम हिंदू धर्म के लोग मानने वाले साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है हमारी कि इस वसुधा पे जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है, अपना है। हमारी भावना है जो है, जैसा है वो सारा हमारा है, अपना है। लेकिन एक धर्म और है, उस धर्म के अंदर भी वसुधैव कुटुंबकम वो इस रूप में नहीं बोलते, लेकिन अगर हम समझने के लिए बोले तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर भी है। लेकिन उनकी भावना क्या है उसके पीछे? उनकी भावना है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरी वसुधा पे सिर्फ हमारे ही धर्म के लोग रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझ तो गए ही होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक विषय हुआ। अभी मैं देख रहा था कि बाबा रामदेव, हमारे पतंजलि वाले, उन्होंने गुलाब का शरबत का एक प्रमोशन वीडियो कर रहे थे। उन्होंने उसमें कुछ बातें बोली, वो आप वीडियो देख लेना, समझ जाएंगे। उसके अंदर उन्होंने किसी और प्रोडक्ट, बहुत फेमस प्रोडक्ट है वो, और गुलाब के शरबत का ही प्रोडक्ट है वो, और एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है। अच्छी तो क्या है, हाँ एक कंपनी है जो कि गुलाब का शरबत बनाती है और जो कि बड़ा ही मशहूर है। उसको अपने पतंजलि से तुलना करते हुए उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने जो कुछ बोला वो सही बोला है और मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, उनकी उस बात के समर्थन में खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई वो जो कंपनी है उसके मालिक जिस धर्म को पालना करते, जिस धर्म को मानते हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से ही सुना है कि उस कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सब उसी धर्म के लोग हैं, या वो अपने ही धर्म के लोगों को कर्मचारी रखता है, और साथ में उस कंपनी में जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार और जो भी क्रियाकलाप है उस पर खर्च करता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए का पूरा अधिकार है, इसको मैं गलत नहीं कहता। लेकिन क्या हमें उनसे नहीं सीखना चाहिए? क्या बाबा रामदेव ने गलत कहा है? उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भाई आप अगर पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदेंगे उससे जो कमाई होगी उस कमाई का कुछ हिस्सा गुरुकुल बनाने में, मंदिरों के अंदर खर्च होगा। तो गलत तो नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन कुछ लोगों को हमारे देश के अंदर एक विशेष वर्ग है जिनको कि हमारे सनातन धर्म के बारे में अगर कोई कुछ बोले तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है, सीने पे सांप भी लौटने लगते हैं, और वो शुरू से कर रहे हैं। एक ऐसा समय था कि ऐसे लोगों ने
हमारी मानसिकता के ऊपर कब्जा कर रखा था। हम सोच समझ ही नहीं पाते थे, हम सत्य को नहीं देख पाते थे। बाबा रामदेव ने एक सत्य को तो उजागर किया है। उन्होंने एक बात है जो सत्य है, जो उसको छुपा के रखा गया था, जिसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था, उसी को तो उन्होंने उजागर किया है कि भाई उस प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो तो उसका पैसा कहीं और जाता है, अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका पैसा हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की उन्नति और प्रगति के लिए जाता है, शिक्षा के लिए जाता है, मंदिरों के लिए जाता है। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। अब ये सोशल मीडिया का फायदा है। सोशल मीडिया की वजह से ही आज हमें बहुत सारी ऐसी बातों का पता चल रहा है जो आज तक हमसे छुपाई गई है, और उस वजह से, और उसका कारण यही था कैसे सनातन धर्म को दबाया जाए अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक षड्यंत्र रचा है। वोट बैंक की भी बात नहीं है, उससे पहले से ये तो आपको पता ही है कितने साल हमारा देश गुलाम रहा है, और कभी कोई आके अपनी जिन्होंने भी आके आक्रमण किया और हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपा जबरदस्ती, और हमारे धर्म को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की। लेकिन उन्हें क्या पता कि सनातन धर्म कितना विशाल है, कितना बड़ा है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इतने हजारों सालों से जो वास्तविक है, सत्य को उजागर करता है, सत्य के करीब लेके जाता है, वो एक सनातन धर्म ही तो है, जिसके अंदर ज्ञान और ज्ञान के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए तो बहुत सारे लोगों ने हजारों बार प्रयास किए इसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म नहीं हो सका है और ना ही ख़त्म होगा वो। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो हम उसको आगे ना बढ़ाएं, उसके प्रति सावचेत ना रहें। समय समय पर उसको दबाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारे सनातनी खड़े हुए, उठे और उन लोगों को जवाब दिया है। ये समय है, समय समय पर इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन अब हमें जागरूक होना है और हमें जवाब देना है। हमारा धर्म कितना विशाल है, कितना बड़ा है, ये बताना है। हमने हमेशा अपने ज्ञान से, अपने तर्क से लोगों को जवाब दिया है, अपनी सोच से जवाब दिया है, और हमें यही करना है। तो ये विषय एक आ गया, और चूँकि अपने धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस पर बोलना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और सबको बोलना चाहिए। मैंने ये वार्ता ही शुरू इसलिए की है, चैनल ही शुरू इसलिए किया है कि मेरा भी तो अपना कर्तव्य है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति। जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। मुझे लगा ये एक अच्छा माध्यम है, ये एक अच्छा मंच है जिससे मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक, या अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। तो मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप लोग भी उठिए, आप लोग भी जागरूक होइए, और जो आपको गलत लगता है उसके लिए आवाज़ उठाइए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपको तो पता ही है, देश और धर्म का संबंध, देश है तो धर्म है, और धर्म है तो देश है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को बचाना है तो धर्म को बचाना आवश्यक है, और धर्म को बचाना है तो देश को बचाना आवश्यक है। तो बात हमारे धर्म की है, हमारी संस्कृति की है, हमारी विचारधारा की है। हमें उसे जिंदा रखना है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। अब चुप रहने का ज़माना नहीं है। अगर आपको कोई बात सत्य पता चला है तो उसको बोलिए,
कब तक चुप रहेंगे हम लोग? तो इसलिए मुझे लगता है समय हो गया है आज के वीडियो का। तो एक बार पुनः मैं बाबा रामदेव की उस बात पे के समर्थन में खड़ा हूँ। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, जो कुछ बोला है सही बोला है। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो गुलाब का शरबत बनाती हैं। जरूरी है कि हम वही ले? कुछ भी ले सकते हैं। तो उस कंपनी को भूलिए, इधर आइए। मैं बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वो किसी कंपनी का ले लीजिए। कम से कम वो कंपनी का पैसा हमारे धर्म को ख़त्म करने के जो षड्यंत्र रचा जाता है उसके अंदर तो काम नहीं आएगा। आप भी समझदार हैं, अपनी समझ लगाइए। चलिए, आज हम थोड़ा सा विषय से भटक गए हैं। भटक तो क्या गए हैं, हाँ, आज हमने अपने विषय पे बात नहीं की, एक किसी दूसरे विषय पे ले लिया, लेकिन ये भी आवश्यक विषय है। चलिए, अगले वीडियो में हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राम राम।